नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2022 के संस्करण का सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में आपके लिए लेकर आए वीडियो। इससे पहले आपने हमारे जो वीडियो आए थे एमसीक्यू, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके इन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट आएगा सार संग्रह में वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक 2022 में कहां पर आयोजित की गई थी। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, एससीओ जिसे कहते हैं, इसकी बैठक हुई थी 2022 में उज्बेकिस्तान में। और इस बैठक के अंदर ही 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में 2023 के लिए किस देश को मेजबानी सौंपी गई है। 2023 के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी दी गई है अब भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं। तो भारत के इसमें 3 शहर शामिल किए गए हैं। एक है नीलांबूर, दूसरा है त्रिशूर और तीसरा है वारंगल। इन तीनों ही शहरों को, जो 2 शहर हैं नीलांबर और त्रिशूर, ये तो हैं केरला से, और वारंगल ये है तेलंगाना से। 3 शहरों को यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आंसर है दुबई में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम रखी गई थी इस स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर जो किया गया है समझौता, आंसर है नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानद उपाधि दी है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, आंसर राइट है। नेपाल के द्वारा जनरल मनोज पांडे को, भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं उनको जनरल की मानद उपाधि दी गई है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया था। 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल जो यहाँ पर मीटिंग की गई थी, आंसर इसका है जापान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को हाल ही में 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ एससीओ, आंसर है वाराणसी को। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने कुनु राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। किस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और वो 8 चीते आ भी चुके हैं, आंसर राइट है नामीबिया से। अगला पार्ट हमारा रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी नेशनल करंट अफेयर जितने भी बनते हैं इस पूरे मंथ में उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में अडानी समूह ने विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है। विंड सोलर पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है विश्व का, कहां पर शुरू किया है, तो आंसर इसका राइट है जैसलमेर राजस्थान में। यह विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस दिन, किस डेट को 5G सर्विस की शुरुआत की है। आंसर है 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत की गई थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत 13 शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी गई है 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क को कहां पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। सबसे बड़े सफारी पार्क को, आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। तो हाल ही में बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC जिसको हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है, अब कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं भारत में। भारत में कुल 12
महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, 12वीं अभी हाल ही बनी है। REC महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी बनी है। नेक्स्ट, भारत के पहले डुगोंग यानी कि समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दौलताबाग किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का निर्णय लिया है? दौलताबाग किला पहला नाम था, अब इसका नाम हो गया है देवगिरी किला। ये कहां पर है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ये कहां पर स्थापित की जाएगी? आंसर है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया गया है? रबर डैम, आंसर है बिहार में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, जो कि फाल्गु नदी पर बनाया गया है, फाल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? रंग स्वाधीनता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? भारत का यह पहला होगा और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। कार्बन फाइबर प्लांट, आंसर है हजीरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया था? भारतीय नौसेना का नया ध्वज, जिसका कोच्चि में इसका अनावरण किया गया था, और आप देख सकते हैं पहले यह ध्वज इस तरह से था और अब यह ऐसा हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किया गया ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? ई समाधान पोर्टल, आंसर है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज, आंसर इसका नाम है त्रिपुरा में है और सिपाही जला जिले के दासपारा गांव को बनाया गया है भारत का पहला जैव गांव। नेक्स्ट, भारत के में पहली माउंटेन बाइसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? आंसर है लेह। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम मोदी ने 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया था? शिक्षक पर्व 2022, आंसर है नई दिल्ली। 6 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने के लिए मनाया गया था शिक्षक पर्व 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है लोथल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका फोटो। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? सिनेमा पर्यटन नीति 2022, आंसर है गुजरात राज्य और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला, EBG जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? बायो इथेनॉल परियोजना, आंसर है सूरत, गुजरात। गुजरात के सूरत में कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड की बायो इथेनॉल परियोजना, जो कि क्रबको हजीरा का शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? आंसर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां पर 8 चीते जो कि नामीबिया से लाए गए थे, इनको वहां पर छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय किया गया है? आंसर राइट इसका है गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? स्वच्छ सुजल प्रदेश, आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला
स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी बनेगी? डिजिटल एड्रेस सिटी, आंसर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वह पहला डिजिटल एड्रेस सिटी बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? आंसर इसका राइट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की जाने की घोषणा की है? जो कि जैसे केंद्र में नीति आयोग काम करता है, उसी तरीके से किस राज्य ने इसकी घोषणा की है अपने राज्य स्तर पर भी एक ऐसी संस्था को बनाएंगे? तो आंसर राइट है इसका है महाराष्ट्र। और नीति आयोग जिसका कि अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट इसका है झारखंड। इससे पहले बिहार और ओडिशा दो स्टेट ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी कर चुके थे, बिहार और ओडिशा, और तीसरा बना है यहाँ पर झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है राजस्थान। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है जो कि अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक खेल महाकुंभ का आयोजन किया है? खेल महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर करने की घोषणा की है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2023 तक चलेगा। आंसर यहाँ पर है उत्तराखंड। और इसी तरह से कुछ समय पहले राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया गया था, वह आयोजन किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। ओके, नेक्स्ट, भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट, आंसर राइट इसका है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और भारत का पहला नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? राजधानी जयपुर है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? कदमा जैव विविधता पार्क, आंसर राइट जमशेदपुर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, आंसर है इसका ओडिशा। नेक्स्ट, भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक के लिए चलाई गई है? भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन, जो कि गांधीनगर से लेकर मुंबई तक के लिए चलाई गई भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंड जिले में उत्तर प्रदेश के एक वन्यजीव अभयारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, किस अभयारण्य या उद्यान में 3 गैंडों की मूर्तियों वाले एक स्मारक का अनावरण किया गया? 3 राइनोज वहां पर खड़े हैं जो कि एक सींग वाले गैंडे आप देख सकते हैं, और इनका अनावरण किया गया है इस स्मारक का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस इस पूरे मंथ में आए हैं उनको इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? 2022 के अंदर भारत का स्थान रहा है 40वां, जबकि गत वर्ष भारत 46वें स्थान पर था। तो भारत ने यहाँ पर 6 स्थान की छलांग लगाई है, भारत अब 40वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40वां। ओके, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जारी की है। इसमें भारत का स्थान रहा है 132वां स्थान भारत का रहा है, जबकि गत वर्ष भारत 131वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है,
मानव विकास सूचकांक 2000 जो 21-22 जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर इसमें है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? वित्तीय मध्यस्थ कोष विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पार्ट रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान। जितने भी अवार्ड्स से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं इस महीने में, उसको इस पार्ट में हम देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? आंसर राइट है अजय देवगन। नेक्स्ट पॉइंट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? आंसर है आशा पारेख। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 ये दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 मिला है? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा जल संरक्षण और संचयन हेतु शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण किए गए, जिसमें पहले स्थान पर रहा लखीमपुर जिला, जिसने 256 अमृत सरोवर के निर्माण किया है। नेक्स्ट है, हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022, इसके अंदर पहले स्थान पर है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें पहले हैं सोथियारा छिम, जो कि कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं। नंबर 2 पर हैं तदाशी हतोरी, जो जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड मैड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। चौथे स्थान पर है गैरी बेनचेगी, जो इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन चारों को ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखिका और कवित्री ने जर्मन पेन अवार्ड जीता है 2022 में? जर्मन पेन अवार्ड 2022, आंसर है मीना कंदासामी। अगला पॉइंट है, किस राज्य के में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारत के पहले पूर्व CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क और सैन्य स्टेशन का नाम भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है यह अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को 2023 में होने वाले 95वें ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है उस फिल्म को? आंसर है गुजराती फिल्म है छेलो सो, जिसका नाम है द लास्ट फिल्म सो इंग्लिश में, जिसका अर्थ है। इसको यहाँ पर भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड 2022 दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। डॉक्टर राधिका बत्रा को दिया गया ये अवार्ड, ठीक है, डॉक्टर राधिका बत्रा। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर चौक का निर्माण कहाँ पर किया गया है? लता मंगेशकर चौक का निर्माण अयोध्या में किया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा खेल परिदृश्य, यानी कि खेल से जुड़े हुए यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे मंथ के, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की ओर से किसने पदक जीते हैं? आंसर, भारत ने 2 पदक जीते हैं, एक बजरंग पूनिया ने जीता है और एक विनेश फोगाट, इन दोनों ने भारत को 2 पदक दिलवाए थे। नेक्स्ट, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल कप डूरंड कप 2022 को किसने जीता है? डूरंड कप 2022, आंसर है बेंगलुरु FC ने इसको जीता है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली ये बेंगलुरु FC टीम ने कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में डूरंड कप के 131वें संस्करण को जीत लिया। नेक्स्ट है, भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? यूएस ओपन टेनिस 2022, आंसर है कार्लोस अल्कराज बने हैं यूएस ओपन टेनिस 2022 के विजेता। जबकि इससे पहले विंबलडन 2022 के विजेता थे नोवाक जोकोविच, और शुरुआती दो जो टेनिस टूर्नामेंट हुए थे, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों को ही राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था, और एक नोवाक जोकोविच ने जीता था विंबलडन को। कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस 2022 महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? महिला वर्ग की, इसमें बनी है महिला वर्ग में ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक। विंबलडन 2022 जीता है एलिना राबिकिना ने, फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्विटेक ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशली बार्टी ने। तो 2 अवार्ड जीत लिए हैं, फ्रेंच और यूएस ओपन जीता है ईगा स्विटेक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोर्गोहेन कौन है? अमलान बोर्गोहेन, ये एक धावक है, रनर है, स्प्रिंटर। अमलान बोर्गोहेन 10.25 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं, अमलान बोर्गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हाल ही में गुजरात में किया गया था, इसका शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज, जिसका अर्थ होता है शेर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती थी? श्रीलंका ने फाइनल में किस देश को हराया था? आंसर है पाकिस्तान। एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन देश में अस्थिरता के चलते इस टूर्नामेंट को हस्तांतरित कर दिया गया था वहाँ से यूएई के लिए। मैन ऑफ द मैच रहे थे वानिंदु भानुकू, जो कि श्रीलंका के हैं, और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे हसरंगा, जो श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में आयोजित हुए अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022, इसको जीता है भारत के द्वारा। कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को पराजित कर चौथी बार इस अंडर सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? झूलन गोस्वामी, आंसर राइट, क्रिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिलाओं की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीती है? अंडर 17 सैफ फुटबॉल तो भारत ने जीती है, और महिलाओं की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है। फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को हराया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नियुक्तियां, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहते हैं इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है नेशनल आइकन। अक्टूबर 2022 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं सुजय लाल थाउसेन। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं अक्टूबर 2022 में? आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमणी। अटॉर्नी जनरल जो कि केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानूनी अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट, भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। जबकि भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकट रमणी। योजना एवं कार्यक्रम, हाल ही में किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना, आंसर राइट है, राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, 9 सितंबर। नेक्स्ट, पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम श्री योजना, इसका संबंध शिक्षा से है। इस योजना के अंतर्गत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहां पर व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? व्हेल शार्क बचाव अभियान, आंसर है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, तीनों ही जगह पर व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की गई है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा अभियान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। दिवस एवं थीम,
पहला पॉइंट इसमें आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, आंसर राइट है हाल ही में अक्टूबर में यह मनाया गया है 8 अक्टूबर को, और मई में मनाया गया था यह 14 मई को। प्रत्येक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और यह इसका कोई फिक्स डेट नहीं होती है। मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार जिस दिन पड़ेगा उस दिन मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस हिसाब से मई का पहला शनिवार था 14 मई को, और दूसरा अक्टूबर का मई का जो दूसरा शनिवार था वो 14 मई को था, और अक्टूबर का दूसरा जो शनिवार था वह 8 अक्टूबर को आया था। नेक्स्ट, 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 68 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? अंत्योदय दिवस, यह 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष, और इस वर्ष की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में नेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 2022 को मनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जितने भी हैं हमारे अंतरिक्ष के कार्यक्रम उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। पहला पॉइंट इसमें है संयुक्त युद्ध अभ्यास जिमेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जिमेक्स 2022 इसका आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में। जापान और इंडिया का यह एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लिया गया है भारत की नौसेना के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट इसका है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश ने घोषणा की है कि वह नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर, उसका नाम होगा राशिद, को भेजेगा? राशिद रोवर, आंसर है UAE। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश में जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं? जुरोंग रोवर जो कि चीन के द्वारा भेजा गया था। लास्ट पार्ट रहेगा पुस्तकें एवं लेखक। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविता का संग्रह लॉकडाउन लिरिक्स किसकी रचना है? लॉकडाउन लिरिक्स, आंसर है संयुक्त दास की यह एक रचना है लॉकडाउन लिरिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह नवंबर 2022 का सार संग्रह का वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है हमारे यहाँ पर, एक एंड्रॉयड ऐप भी हमने लॉन्च कर दी है अपनी, यहाँ पर उसका आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको वीडियोज़, PDFs और कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें आपको मिलते रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।